मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जीन बॉर्डन इज ए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या फिलोसफर हम इसको कहेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे बायोग्राफी की कि बोंडा का जन्म, इसको देखिए हिंदी में जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसको बोंडा बोलते हैं और इंग्लिश में बॉर्डन उसको बोला जाता है। बोंडा का जन्म 1530 में फ्रांस में एक नगर एंजर्स में हुआ था। उसने टॉलीज यूनिवर्सिटी में शिक्षण प्राप्त करने की जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट कहाँ पे की थी? टॉलीज यूनिवर्सिटी में। और कुछ समय तक यहीं पर न्यायशास्त्र की व्याख्या के रूप में कार्य किया। उसके बाद उसने वकील का भी काम किया। उसने फ्रांस में पार्लियामेंट्री स्टेट्स जनरल के सदस्य के रूप में कार्य किया। देखिए, फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम है स्टेट्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम क्या है? स्टेट्स। तो वहाँ के जनरल के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया। उसने राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास आदि का अध्ययन किया। उसने अपने अध्ययन में सैद्धांतिक विधियों का उपयोग किया। देखिए, बेसिकली मैं हर एक फिलोसफर को जब भी स्टडी करते हैं, जब भी मेरा लेक्चर होता है, मैं यही बताती हूँ कि इनमें जो भी जितने भी फिलोसफर होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करते ही नहीं है। अपना एक मेन टारगेट पूरा करते हैं कि पॉलिटिकल पर उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया। उसके बाद और भी एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए वो अदर जो भी जितने भी आर्ट से रिलेटेड जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको रिसर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अलावा जीन बॉडी ने किस पे किया? अर्थशास्त्र पे, नीति शास्त्र पे, धर्म पे, रिलीजन से रिलेटेड, इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने स्टडी किया। क्योंकि जो फिलोसफर होते हैं वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर रहकर अपने रिसर्च को कंप्लीट ही नहीं करना चाहते हैं। वो लगातार अपनी इंक्रीज जो भी नॉलेज होती है उनको इंक्रीज करते हुए जाते हैं। उसने अपने अध्ययन में सैद्धांतिक विधियों का उपयोग है। सैद्धांतिक का मतलब थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल होती है उनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। इनकी बहुत सारे, हम जैसे प्लेटो वगैरह पढ़ते हैं तो उन्होंने इमेजिनेशंस के आधार पर स्टेट को वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ऐसा स्टेट हो वैसा स्टेट हो। लेकिन वहाँ पे उन्होंने थ्योरेटिकल बहुत कम किया। लेकिन जीन बॉडीन हो गया या और बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जिनके बारे में जब हम स्टडी करते तो हमें ये पता लगता है कि उनकी जो स्टडी का पॉइंट था वो है सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल जो पॉलिसी है उनके आधार पर किया गया। नेक्स्ट है इसकी बुक्स की बात करें। बुक्स तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन जो फेमस हैं और जो मतलब याद रखने वाली जो बुक्स हैं वो 6 लीवर्स डिले, रिपब्लिका क्यू डेल बो, एक तरीके से स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक यही फेमस है। वैसे भी बहुत सारे बुक्स इन्होंने पब्लिश की हुई है, लेकिन जो यहाँ पे याद रखने वाली बुक्स है वो है 6 लीवर्स। नेक्स्ट बात करें सोवर्जिनिटी थॉट ऑफ जीन बॉडीन। देखिए, हर एक जो फिलोसफर होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिस पर वो अपने खुद के ओपिनियन रखते हैं। जैसे जीन बॉडीन का सोवर्जिनिटी हो गया, और अगर हम जेरेमी बेंथम पढ़ेंगे तो उपयोगितावाद पढ़ेंगे। और अलग अलग हॉब्स लोग रूसो की बात करें तो उनका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम उसको पढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर उनका एक रिसर्च होता है जिसके आधार पर हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जीन बॉडीन का सोवर्जिनिटी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे ओपिनियन है जो हम पढ़ेंगे। जिस बॉडीन के विचारों के अनुसार संप्रभुता हर राज्य के लिए आवश्यक बताता है। संप्रभुता के मतलब संप्रभुता के बिना कोई राज्य अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता। बॉडीन के शब्दों में संप्रभुता का सबसे बड़ा विशेष अधिकार तो उस बात में है कि यह न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समस्त जनता के लिए कानून प्रदान करती है। तो सोवर्जिनिटी हर बार मैंने क्लास में बहुत बार इसको मतलब डिस्कस किया, बहुत बार इसका मीनिंग्स बताया कि सोवर्जिनिटी क्या है। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है। आप अपनी कंट्री में कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं? क्योंकि आपके पास सोवर्जिनिटी है। अगर सोवर्जिनिटी हटा दो तो यूएसए जैसी कंट्री, रशिया जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री जो आपके नेबर्स कंट्री है, यूएसए चलो दूर की होगी लेकिन चाइना, रशिया जो आपके नेबर कंट्री है, वो आप डोमिनेट करने के लिए एक्टिव रहेंगे। वो आप वहाँ पे अपने बेस कैंप तैयार कर देंगे। तो सोवर्जिनिटी एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके बेस पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जो चाहे वहाँ पर रूल बना सकते हैं, जैसा चाहे वहाँ पर वेलफेयर स्टेट तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि वेलफेयर जो सोवर्जिनिटी है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए और हर एक स्टेट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोवर्जिनिटी की। तो फीचर्स ऑफ सोवर्जिनिटी उन्होंने क्या बताई है? संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, तो सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर। तो ये तो होता ही है कि जो संप्रभुता होती है वो सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। दूसरी संप्रभुता की स्थायी शक्ति है। देखिए, संप्रभुता क्या है? परपेचुअल पावर है जो कभी बदलती नहीं है। कोई स्टेट, ये कोई मतलब पार्टी नहीं है, अभी ये कोई गवर्नमेंट नहीं है कि हर 5 साल बाद या 10 साल बाद इसको चेंज किया जाएगा। संप्रभुता बेसिकली एक परपेचुअल पावर को कही जाती है। तीसरा संप्रभुता वैधानिक है, यानी कि अनरिजन्ड बाय लॉज
देखिए संप्रभुता क्या है, वैधानिक है, प्रॉपर रूप से इसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर रूप से एक प्रोसेसर्स होता है, तो उसके आधार पर ये क्रिएट की जाती है। तो ऐसा नहीं है, और ये मतलब ये ऐसी होती है कि एक बार स्टेट के साथ मतलब स्टेट के साथ लगी हुई होती है, जब तक स्टेट है तब तक सोवर्जिनिटी है, अदरवाइज स्टेट खत्म तो सोवर्जिनिटी ऑटोमेटिकली वहाँ पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ सोवर्जिनिटी। तो यहाँ पे जीन बोर्ड ने संप्रभुता की मर्यादा सीमाएं भी बताई, जैसे प्राकृतिक विधि के बारे में, नेचुरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, या लॉ ऑफ स्टेट्स, या राइट्स टू प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें तो उन्होंने बताई हैं जो एक तरीके से उनकी मर्यादाएं और सीमाएं, यानी कि एक तरीके से उनको लिमिटेशन बनाती है, सोवर्जिनिटी को मैनेज करके चलती है, तो वो किस आधार पर। तो इस तरह की चीज़ें बताई हैं कि नेचुरल लॉ क्या होता है, प्राकृतिक विधि क्या होती है, संवैधानिक कानून क्या होता है, राष्ट्रों के कानून क्या होता है, नागरिकों संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड। तो ये सब की सब जो चीज़ें होती हैं प्रॉपर रूप से जीन बॉडी में संप्रभुता को फोकस करते हैं, पॉइंट में लाते हुए उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रॉपर रूप से जीन बॉडी ने उसकी बायोग्राफी का, उनका जन्म हुआ कहाँ से, उनको उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, उनका क्या मतलब इंटरेस्ट किस किस चीज़ में था, क्योंकि हर एक फिलोसफर की अगर मैं बात करूँ तो हर एक फिलोसफर का क्या होता है, उसका जो एक टॉपिक होता है वो तो स्टडी करते ही है, बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन स्टडी करते हैं, और इसीलिए वो वैसे वो सबसे अलग होते हैं। तो उसके बाद फिर बुक्स का भी हमने बताया, 6 फ्लेवर्स उसकी बुक्स है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सोवर्जिनिटी जो बेसिकली हर एक स्टेट के लिए, यहाँ पे बोर्डिन के विचार, हर एक फिलोसफर उसको इन विचारों को एक्सेप्ट करता है। ये सोवर्जिनिटी इज द एब्सोल्यूट परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट एंड देन ए ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कमांड। तो कमांड करने की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, एब्सोल्यूट होती है, परपेचुअल होती है। तो बेसिकली सोवर्जिनिटी से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, इसके बिना हम मतलब अपने स्टेट को कम्प्लीटली नहीं मान सकते। तो आज के इस मतलब प्रॉपर रूप से, तो आज के इस टॉपिक में हमने प्रॉपर रूप से किस चीज़ को डिस्कस किया, जीन बॉर्डन को डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम नया मतलब कोई भी ऐसा फिलोसफी डिस्कस करेंगे या सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब। थैंक यू।